अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी मुलाकात मिस्टर दानियाल से करवा रहा हूँ। इन्होंने 17 इयर्स की एज में अपना फ्रीलांस का सेटअप स्टार्ट किया और एट द एज ऑफ 21 इन्होंने अपने फ्रीलांस के बिज़नेस से अपना घर बनाया, गाड़ी, बैंक बैलेंस और एक लग्जरियस लाइफ को ये एंजॉय कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने 4 इयर्स में इतनी सक्सेस कैसे हासिल की और फ्रीलांस में क्या क्या सर्विसेज हैं जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आप लोग भी कर सकते हैं। और आप लोग अगर इसकी ट्रेनिंग लेते हैं या इसकी आप डिफरेंट कोर्सेज वगैरह करते हैं तो आप भी इस फील्ड में आके अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हम हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि फ्रीलांस क्या होता है। सर फ्रीलांस का मतलब है एक खुद मुख्तार जॉब, ठीक है। यानी कि अगर हम जॉब कर रहे हैं, अगर हम किसी के एम्प्लॉय हैं तो हमारे सर पर एक बॉस होते हैं, ठीक है। वो हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो हमें जिस पर काम करना होता है। राइट। लेकिन जो फ्रीलांसिंग होती है इसमें हम घर बैठे अपनी फ्री टाइम पर अपनी जॉब कर सकते हैं। अच्छा, आपने 17 इयर्स में जब फ्रीलांस का जब आपने स्टार्ट किया तो ये आइडिया कहाँ से आपको आया और फ्रीलांस में आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं? सर एक्चुअली जब मैं छोटा था तो यानी कि मेरे कज़न्स थे, वो इस फील्ड में थे फ्रीलांसिंग के, वो काफ़ी अच्छा अर्न करते थे, तो मुझे बताते थे कि यार ये इस तरह है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी शौक़ पड़ा और कंप्यूटर सब्जेक्ट में वैसे ही मैं बहुत अच्छा था। मेरे जो मार्क्स हैं वो कंप्यूटर में बाकी सब्जेक्ट्स की निस्बत अच्छे आते थे। गुड। तो मैंने सोचा कि मैं फ्रीलांसिंग सीखूं। मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी, उसके बाद मैंने वेबसाइट बनाना सीखा, वेबसाइट कस्टमाइज़ करना सीखा, ठीक है। वेबसाइट मैनेज कर लेता हूं मैं। राइट। मुझे लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है। वर्डप्रेस में यानी कि एक्सपर्ट हूँ। तो आप मुझे बताइएगा कि आप जो ये सारी जो आपने ये चीज़ें बताई तो ये आपने कैसे सीखी, किन वेबसाइट से सीखी या कौन से ऐसे टूल्स हैं जहाँ से आपने इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग्स ली, तो वो ज़रा व्यूअर्स को बताइएगा। दरअसल यूट्यूब जो है वो एक बहुत बड़ा दुनिया का एजुकेशनल वो प्लेटफॉर्म है, ठीक राइट है। हो गया। अगर हम यूट्यूब पे कोई भी चीज़ सर्च करें तो हमें वो उसका आंसर मिल जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें वीडियो एडिटिंग की, उसके लिए कौन सी ऐसी कोई सॉफ्टवेयर है जो आप व्यूअर्स को एडवाइस करेंगे या कौन सा ऐसा टूल है जो हमारे व्यूअर्स सुनने के बाद उससे वो कर सकें? दरअसल जो लोग मोबाइल में एडिट करते हैं वीडियोस, तो मोबाइल में इतनी बेहतर क्वालिटी नहीं होती पिक्चर, ठीक है। उसमें पिक्सल्स फट जाते हैं, उसके अंदर इतनी ऑप्शंस नहीं होती हैं। लेकिन अगर हम लैपटॉप पे एडिटिंग करते हैं तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है फिल्मोरा। ये ज़रा बताइएगा, समझ देखिए। फिल्मोरा एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो वो बिगनर्स के लिए। राइट। तो अगर किसी के पास लो कैपेसिटी लैपटॉप है तो वो उसमें फिल्मोरा को डाउनलोड करके अपनी एडिटिंग कर सकते हो। उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं अच्छे। अगर कोई थोड़ा अच्छा लैपटॉप है किसी के पास तो उसको एडोब प्रीमियर प्रो, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये इंस्टॉल कर लें, ठीक है। और उस पर एडिटिंग सीखें, इसका आगे बहुत स्कोप है। तो ये जो आपने बताया है, ये कितना टाइम लगता है इस पर एडिटिंग सीखने में? कितने कोई आपको लगता है 2 एडिटिंग 3 4 सीखने दिन, में 6 दिन? तकरीबन 4 से 5 मंथ्स लग जाते हैं। अच्छा सर, हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि फ्रीलांस में आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, आप वीडियो एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग, मल्टीपल आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो उस सब सर्विसेज के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बिगनर्स को डाउनलोड करके उस पर काम करना चाहिए या काम सीखना चाहिए? तो आप वो बताएं कि कौन सा सॉफ्टवेयर। तो जैसा कि मैंने वीडियो का बताया कि उसके लिए फिल्मोरा है, बिगनर्स के लिए, Right, ठीक हो गया। है। बिगनर्स के लिए फिल्मोरा है। और जो जिनके पास थोड़ा अच्छा लैपटॉप है तो वो एडोब प्रीमियर प्रो, ठीक है, वो इंस्टॉल कर लें और उसको सीखें। और उसके बाद अगर पिक्चर एडिटिंग है तो उसको हम मोबाइल में कर सकते हैं, उसके पिक्सल्स नहीं फटते जिस तरह वीडियो के फट जाते हैं। उसके लिए तो सॉफ्टवेयर उसके लिए सॉफ्टवेयर एक नंबर 1 सॉफ्टवेयर है पिक्सआर्ट। ठीक है। इसमें बैकग्राउंड भी एडिट हो जाता है, इसमें बैकग्राउंड रिमूव भी हो जाता है, इसमें टाइटल्स भी लिख सकते हैं। तो ये नंबर 1 सॉफ्टवेयर है और मोबाइल में ईजी टू यूज़ है। और थर्ड जो आप सर्विस दे रहे हैं अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट के हवाले से, मल्टीपल आप सर्विसेज तो वेबसाइट डेवलपिंग के लिए अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है, कोई अगर बिगनर है, किसी को नहीं पता कि कैसे स्टार्ट करना है वेबसाइट का काम, तो वो blogger.com एक वेबसाइट है जो फ्री ऑफ़र करती है वेबसाइट्स को कि आप वहाँ पे जाके फ्री वेबसाइट बना सकते हैं। वो अपनी कस्टम डोमेन भी ऑफ़र करते हैं, ठीक है। उनको डोमेन की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपनी वेबसाइट बनाएं, वहाँ पर सीखें किस तरह बनती है वेबसाइट, तो वो बना के आप आगे लोगों के साथ शेयर करें। ब्लॉगर के बाद जो सॉफ्टवेयर आता है वो है वर्डप्रेस जो है वेबसाइट में नंबर 1 सॉफ्टवेयर है। तो वर्डप्रेस में सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, एक्सेस ज़्यादा होता है ब्लॉगर की निस्बत, ठीक है। तो हम ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं उसके ब्लॉगर के मुकाबले में।
अगर किसी की ई कॉमर्स वेबसाइट है तो वो वर्डप्रेस से ही स्टार्ट करे। तो वर्डप्रेस बंदा सीख सकता है, मतलब जी। ऐसा कोई 2-3 महीने मुश्किल काम नहीं है, तकरीबन 2-2.5 महीने में हम सीख सकते हैं। हम सीख जी। सकते हैं। अच्छा आप सर ये बताएं, सेकंड हमारा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था वो ये था कि एक बिगनर जो है इनकी अगर ट्रेनिंग्स लेना चाहता है, जैसे आपने बताया यूट्यूब, मगर यूट्यूब में कोई ऐसा कोई नाम जो आप एडवाइस करना चाहते हो कि जी ये है या ये इंस्टीट्यूशन है जो पेड अपनी सर्विसेज देता है? दरअसल इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो पाकिस्तान में जो ओपन इंस्टीट्यूट्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ जाके हम कोर्स कर सकते हैं इस चीज़ का, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, ठीक है। और अगर हम यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब पे अगर हम कोई चीज़ सर्च करते हैं जैसे हाउ टू मेक अ वेबसाइट, ठीक है, तो आपके सामने बहुत सारी वो वीडियोस आ जाती हैं। तो अब आप देखें कि उसमें वीडियोस में जिसपे ज़्यादा व्यूज़ होंगे तो उन्होंने कोई सही बात ही की होगी उसके अंदर, तो उसको देखें, उसको समझें और उस बंदे को फॉलो करना शुरू करें। अच्छा, जिसके व्यूज़ ज़्यादा होंगे। एग्जैक्टली। अच्छा अब हम सिर्फ अब ये बताएं कि आपने जब अपना काम स्टार्ट किया तो आपको काम कैसे मिलना शुरू हुआ? मतलब व्यूअर्स ने ट्रेनिंग्स भी ले ली, बिगनर्स ने सीख लिया, अब उनको काम आता है, तो अब उनको काम मिलेगा कैसे? आपको काम कैसे मिला था? जिस तरह जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने फाइवर पे अपनी एक प्रोफाइल बना ली, ठीक है। उसके बाद मैंने अपवर्क पे एक प्रोफाइल बना ली, उसके बाद freelancer.com पे एक प्रोफाइल बना ली, ठीक है, एक फ्लेक्स जॉब पे प्रोफाइल बना ली, और एक और वेबसाइट है पीपल पर आवर, ठीक है, तो वहाँ पे भी मैंने अपनी एक प्रोफाइल, इन सब वेबसाइट पे आपने बनानी है, ठीक है। उसके बाद आपने बना के अपनी सर्विसेज वहाँ पे दे देनी है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, फोटोशॉप कर सकता हूँ, वीडियो एडिट कर सकता हूँ, वेबसाइट बना सकता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आपको हो सकता है ऑफर्स आने लगें, यानी कि लोग आपसे आपकी सर्विस परचेज़ करना चाहें, ठीक है। तो इतना आसान ये नहीं है जितना लोग बताते हैं कि फाइवर पे ऐसे किया तो इतनी अर्निंग स्टार्ट होगी, बड़ा मुश्किल काम है। तो लोग क्या करते हैं, रिव्यूज़ ख़रीदते हैं। अगर आपकी पॉकेट मनी अच्छी है तो आप रिव्यूज़ ख़रीद सकते हैं, तकरीबन 5 से 10 हज़ार का बजट होता है। तो फाइवर पे लोग आपको रिव्यू कर देते हैं नीचे कि इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। अब जो कोई तीसरा बंदा सर्विस लेने के लिए आएगा वो नीचे से रिव्यूज़ पढ़ेगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा इसका रिव्यूज़ हैं, तो उससे मैं परचेज़ करता हूँ, तो उस तरह उसका काम बढ़ जाता है। अच्छा, इस तरह ये जो आपने हमें 5-6 साइट्स बताई हैं जी। जहाँ पर प्रोफाइल बना के जी। व्यूज़ वगैरह परचेज कर लें और आपको फिर डिमांड्स आना जी, शुरू डिमांड्स होती आना हैं। शुरू कर दी। अब सर बताएं, डिमांड्स तो आ गई, तो मोड ऑफ पेमेंट क्या होता है? जो जिस तरह 4 ईयर्स से आप सक्सेसफुली एक पूरे सेटअप को चला रहे हैं, आपने अपनी एक टीम रखी हुई है, पूरा आपका एक अच्छा एक सिस्टम है, तो आप ये बताएं हमारे व्यूअर्स को कि मोड ऑफ पेमेंट का क्या होता है? इसमें एडवांस पेमेंट कितनी होती है, आफ्टर कंप्लीशन क्या होती है, आफ्टर सेल सर्विस क्या होती है? इस तरह दरअसल की ऐसा चीज़ें। होता है कि अगर हम फाइवर पे अपनी सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, तो फाइवर पे हमने एक सर्विस दी, कोई बंदा आया, उसने कहा कि ये परचेज़ उसने कर ली, ठीक है, तो उसके पैसे उसने सेंड कर दिए, लेकिन वो हम तक नहीं आए। अच्छा, अब हमने अपनी सर्विस जो थी उसकी, वो जैसे कि उसने कहा कि एक वीडियो एडिट कर दो, राइट, हो गया। मैंने वीडियो बना के जब एडिट करके दी उसको, ठीक। तो फिर यानी कि वो ओके करेगा वहाँ से, और वहाँ से पैसे मुझे आ जाएंगे, और फिर भी 5% फाइवर कट करेगा। अच्छा, 5%। और इस तरह जो आपने 4-5 साइट्स और बताई हैं। हाँ जी। अच्छा, ये एक वो आपने मीडियम बताया जिससे आपको बिजनेस मिल जी, जाता मिल है। सकता अच्छा, इसके अलावा आप ये बताएं कि यही एक अर्निंग का एक सोर्स ऑफ अर्निंग है या जी। और भी तरीके आप हैं? अपनी एक प्रोफाइल बना लें, पीडीएफ फाइल बना लें कि आप अपनी सर्विसेज नीचे लिख दें, आप अपनी एजुकेशन लिख दें, अपना नंबर दे दें, अपना ईमेल दे दें, ठीक है, तो वो आप लोगों को सेंड करना शुरू करें, ठीक है। तो डिफरेंट कंपनीज़ के लोगों को ईमेल करें, तो दरअसल वहाँ से भी अक्सर आपको आ जाती हैं ऑफ़र्स। तो मुझे भी दरअसल ऐसी एक ऑफ़र आई थी, मैंने किसी को ईमेल किया था, तो उसने मुझसे बाकायदा कॉन्टैक्ट किया, तो उनकी पूरी टीम के साथ मैं यानी कि वहाँ पे काम करने लगा। राइट, हो गया। तो सर नॉर्मली जो ये हमें ऑर्डर्स वगैरह आते हैं, जिस तरह आपने ये कुछ साइट्स बताई, तो यहाँ पर ज़्यादा ऑर्डर्स किस कंट्री से आते हैं? ये डिमांड्स पाकिस्तान से आती देखिए हैं? डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं, जिस तरह इंडिया हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया, कनाडा, डेनमार्क, तुर्की, ठीक है, तो इन सारी कंट्रीज से डिमांड्स आती हैं। सबको यानी कि कुछ ना कुछ चाहिए होता है। फ्रीलांसिंग और ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें किसी ना किसी को सर्विस चाहिए होती है। कोई कहता है डेटा एंट्री कर दो, वीडियो एडिट कर दो, तो लोग इन प्लेटफॉर्म्स पर आके अपने काम करवाते हैं। तो सर ये फिर आपको अपनी टाइमिंग्स भी उन मुल्कों के हिसाब से करनी पड़ती है? जी हाँ, जैसे कि अब मैं अमेरिका के साथ लिंक हूँ, ठीक है, तो अमेरिका की टाइमिंग जब हम सोते हैं रात को तो उनका दिन निकल आता है, ठीक है, 7-8 जब बजते हैं यहाँ के पाकिस्तान के, तो वहाँ के सुबह 6-7 बज जाते हैं। ठीक है। तो दरअसल वो मुझे रात को बैठ के इंस्ट्रक्शंस देते थे, मैं तकरीबन 2-3 बजे तक बैठ के उनका काम करता था वहाँ पे। अच्छा, काम आप करते हैं तो इस तरह फिर आपका एक सिस्टम चलता है। तो मुझे ये बताएं कि आप व्यूअर्स को एडवाइस किन लॉजिक्स के ऊपर कर सकते हैं कि ये काम या ये बिज़नेस बहुत अच्छा है? इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं जो आप दरअसल देखें, जो मोटिवेट कर सकें एक्चुअली? अगर आप BS CS कर रहे हैं,
अगर आप बीकॉम आईटी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोई भी कंप्यूटर के रिलेटेड कोई अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको फ्रीलांसिंग आनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है किसी के लिए भी, ठीक है। आप जो इतना फाइनेंशियली आज मतलब स्टेबल हैं, फाइनेंशियली इतने सेटल्ड हैं, उसके पीछे आपने एक ये तो मीडियम बता दिया, और क्या क्या मीडियम्स हैं जो फ्रीलांस जो एक्सपर्ट हैं वो अगर करें तो उनको दरअसल आजकल हो सकता है? जो वेबसाइट जिनके नीचे, इसको नीचे बोलते हैं, नीच, ठीक है, यानी कि ये कैटेगरी बोलते हैं इसको। तो आजकल गेमें डाउनलोड करने की जो वेबसाइट्स हैं, यानी कि एप्लीकेशन डाउनलोड करने की वेबसाइट्स हैं, ये बहुत चलती हैं, ठीक है। आप एक अपनी वेबसाइट बना लें जहाँ पर आप विंडोज़ लगा लें कि वहाँ से लोग विंडोज़ इंस्टॉल कर लें, ठीक है, गेम्स इंस्टॉल कर लें, और वहाँ पर आप अपनी पोस्टें करके एडसेंस अप्रूव करवा लें, ठीक है। राइट। तो वहाँ से ऐसा होगा कि आपका अर्निंग का बहुत अच्छा वो सोर्स है। आपको महीने का कम से कम भी $1000 से $1500 उस वेबसाइट से आएगा जी। अच्छा, ये मतलब फ्रीलांस के साथ ये काम भी आप लोग करते हैं? दरअसल ये काम देखने में इजी लग रहा है कि वेबसाइट बना ली, वहाँ पे 2-3 गेमों से कुछ नहीं होगा, या विंडोज़ से आपको तकरीबन 20 दिन बैठ के सुबह शाम पोस्टिंग करनी होगी उस वेबसाइट पे। क्या पोस्टिंग्स करनी? विंडोज़ लगा दी, विंडो 10 लगा दी, विंडो 7 लगा दी, गेम लगा दी, कॉल ऑफ ड्यूटी गेम्स हैं, बहुत सारी गेम्स हैं, उनके पार्ट्स हैं, वो आप गेम्स लगा दें, ठीक है। तो उनके टाइटल वगैरह दे दें, उनका एसईओ कर लें, ठीक है। तो फिर जाके आपको वेबसाइट पे व्यूज़ आने लगेंगे और वो जनरेट करेगा रेवेन्यू। अच्छा जी, ये बड़ा एक सोर्स है अर्निंग का। और भी कोई सोर्स आप समझते हैं कि जो? जी, तो इसमें एक यानी कि एक टर्म आती है जिसमें आर्टिकल राइटिंग होती है, ठीक है। लोग आर्टिकल लिख के पब्लिश करते हैं अपनी वेबसाइट पे, और लोग उसको पढ़ते हैं, और पढ़ के जो उनके ऐड क्लिक्स होते हैं उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है। तो इस तरह करके लोग अर्निंग करते हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि गेम डाउनलोड करने वाली जो वेबसाइट्स हैं, ठीक है, यानी कि फ़ोटो कंप्रेसिंग की जो वेबसाइट्स हैं वो ज़्यादा अर्निंग करती हैं। टूल्स की जो वेबसाइट्स हैं, जो टूल वेबसाइट्स हैं वो ज़्यादा अर्निंग करेंगी। टूल वेबसाइट से मुराद क्या है? यानी कि एक जेपीजी की मेरे पास फ़ोटो है, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि वो पीएनजी फॉर्म में आ जाए या वो पीडीएफ फॉर्म में आ जाए, तो मैं कोई वेबसाइट सर्च करूँगा पीएनजी टू पीडीएफ, तो नीचे एक वेबसाइट आ जाएगी, उसमें मैं कंप्रेस कर लूँगा। ये वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा चलती हैं, ठीक है। उसके बाद है गेम डाउनलोड करने वाली वेबसाइट, ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा चलती हैं, ठीक है। तो इन पे रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा एज़ कम्पेयर टू आर्टिकल राइटिंग वेबसाइट्स। लास्ट में बताइएगा कि ये जो सारा जो टेक्निकल वर्क है ये कौन से लैपटॉप में आप को एडवाइस करेंगे? दरअसल लैपटॉप आप ले लें जो, अगर मैं सस्ता और अच्छा लैपटॉप बताऊं तो वो लेनोवो का लैपटॉप है, ठीक है। लेनोवो, इसमें जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो ज़्यादा आती हैं, और लेनोवो कंपनी एक छोटी कंपनी है, ठीक है, तो इस वजह से इसके रेट भी सस्ते हैं। अगर आप एचपी का लैपटॉप लेने जाएंगे तो उसका रेट बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन उसमें स्पेसिफिकेशंस बहुत कम होंगी। अच्छा, एचपी में कम होंगी? एचपी में कम होंगी और लेनोवो में ज़्यादा होंगी। लेनोवो का रेट भी कम होगा क्योंकि उसकी कंपनी इतनी वो नहीं है जितनी एचपी, एप्पल या डेल की है। तो ग्राफिक्स के हवाले से वो बेहतर है जी, बेहतर ऑप्शन हाँ है। जी। अच्छा सर, आप ये बताएं कि मैसेज फाइनली आप लास्ट में क्या व्यूअर्स को देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि यानी कि लोग सर्च करते हैं कि हाउ टू अर्न मनी, ठीक है, लोगों को नहीं पता होता, बस लोग सर्च कर लेते हैं। लोगों को लगता है कि इंटरनेट से पैसे कमाना बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए स्किल्स होना ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि आपको सीखना चाहिए वीडियो एडिटिंग क्या है, फ़ोटो एडिटिंग क्या है, वेबसाइट मेकिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग क्या है, कस्टमाइजेशन क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को सीखना पड़ता है, इनमें टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन आप सीखें, यूट्यूब पे वीडियोज़ देखें या किसी इंस्टीट्यूट में जाकर सीख लें, ठीक है। तो वहाँ जाकर जब आप सीखेंगे तो आपको एक स्किल सेट आपका सेट होगा, यानी कि आप फ्यूचर में अपनी हेल्प कर सकते हैं। और अभी अगर आपके फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा आप चाहते हैं कि आप सपोर्ट अपने आप को करें, तो आप ये सर्विसेज दे के कर सकते हैं। और ये सर एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको कोई भी ऐसी इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस नहीं करनी पड़ती बड़े लेवल पर। मतलब ना आपको कोई ऑफिस सेटअप लेना है, ना आपको कोई स्टॉक्स परचेज करना है। तो ये एक मतलब व्यूअर्स बड़ा ही मैं समझता हूँ इफेक्टिव, फ्रूटफुल ये एक बिज़नेस है उन लोगों के लिए बीइंग एज ए फ्रीलांस जो इस सेक्टर में आते हैं। वो अच्छा अर्न कर सकते हैं और इतना अच्छा अर्न कर सकते हैं जितना वो नॉर्मल दूसरे बिजनेस में नहीं कर सकते। बाकी आपके साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो सेशन हुआ है वो फ्रूटफुल हुआ हो हमारे व्यूअर्स के लिए, और आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफ़िज़।